दोस्तों, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देख करके अब सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई यूरोपीय देशों ने भी जलना शुरू कर दिया है और आज भारत के ऊपर एक ऐसे तरीके का इनडायरेक्ट प्रतिबंध लगाया जा चुका है जिससे भारत को कई मिलियंस नहीं बल्कि कई बिलियंस रुपीस का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ तो ये देश कहते हैं कि हम भारत जैसे देशों के साथ मिलकर के ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे ताकि इनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके, और जैसे ही कोई देश तरक्की के रास्ते पर नए तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है ये देश उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। और आज भारत के साथ कुछ ऐसा ही किया गया है। क्या है पूरी रिपोर्ट इस छोटे से वीडियो में समझते हैं, लेकिन आपसे ऐसी कोई खबर मिस ना हो पाए तो इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक कार्बन बॉर्डर टैक्स सिस्टम लाया गया था और अब उसी तरीके का एक और सिस्टम लॉन्च किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो है वेस्ट शिपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। इसके तहत इन देशों के अंदर जो भी प्रोड्यूस होने वाला स्क्रैप आयरन है वो अब भारत जैसे देशों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन के सिर्फ एक फैसले से भारत को कई बिलियन रुपीस का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि साल 2024 में ही हमने करीब 2 मेट्रिक टन स्क्रैप आयरन सिर्फ यूरोप से इंपोर्ट कराया है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत यूरोपीय देशों से आखिर स्क्रैप आयरन को क्यों इंपोर्ट कराता है। तो आपको बता दें कि यदि हम आयरन से बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ आयरन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। मिट्टी से इस पूरे प्रोसेस को अलग करने में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इमिशन होगा, बहुत सारा वाटर कंज्यूम होगा और बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम स्क्रैप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक फाइनल कटे हुए प्रोडक्ट में से जो बचा हुआ आयरन है हम उसका इस्तेमाल अपने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, तो इससे हम रीयूज की कैटेगरी में डाल सकते हैं, यानी कि ज्यादा कार्बन का इमिशन और ये सारा पॉल्यूशन के गेम से हम बच जाते हैं। और इसीलिए हम यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में इस तरीके का स्क्रैप आयरन इंपोर्ट करा लेते थे। लेकिन अब यूरोपीय देशों ने इसे अपनी एक पॉलिसी बना करके भारत के ऊपर एक नई सिरदर्दी थोप दी है। ये देश चाहते हैं कि अब इनके देश का जो स्क्रैप आयरन है ये इस्तेमाल करते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर सकें, और जब भारत जैसे देशों को ये स्क्रैप आयरन नहीं मिलेगा तो हम रॉ आयरन की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौका मिल जाएगा भारत को क्रिटिसाइज करने का। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो वाकई हमारी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है यूरोपीय देशों पर। लास्ट ईयर की बात की जाए तो करीब 18 मेट्रिक टन हमने स्क्रैप आयरन इन्हीं देशों से इंपोर्ट कराया है। फिलहाल अब ये देश इसी आयरन का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने नई पॉलिसी का नाम देते हुए यहाँ पर भारत के लिए नुकसान पैदा कर दिया है। वहीं भारत ने दूसरे देश यानी अल्टरनेटिव रूट्स पर नजर गड़ानी शुरू कर दी है। यूएई, सऊदी अरब और तमाम अफ्रीकन देशों के साथ में भारत ने बातचीत शुरू कर दी है ताकि हम इसी तरीके के स्क्रैप आयरन को इंपोर्ट कराते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। जहां एक तरफ यूरोपीय देश कहते हैं कि हम भारत के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे जिससे $100 बिलियन तक का ट्रेड होगा, लेकिन एक तरफ ये भारत की टांग खींचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। पिछले 1.5 महीने में भारत के तमाम प्रोडक्ट पर बैन लगाया जा चुका है। 27 से भी ज्यादा कंपनियों को बैन या फिर सैंक्शंस लगाने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। अब इस तरीके की हरकत से भारत को क्या सीखना चाहिए, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल एंड वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।